तो उन लोगों को समझ नहीं आया, वहां जो आजादी करके लाए थे लोग, तो उन्होंने पहली बार प्रथम बैंक की स्थापना कर दी 1791 से 1811 का ये 20 साल का चार्टर मिल गया। तो जेफरसन 1801 में वहां के राष्ट्रपति बने 8 साल के लिए, और वो पूरी व्यवस्था को समझते थे। वो इसके विरुद्ध बोले। वो कहते हैं अगर अमेरिका के लोग बैंकों के माध्यम से पैसे का नियंत्रण होने देंगे तो बैंक और उनके आसपास विकसित कॉरपोरेशन पहले महंगाई से, फिर उसके बाद मंदी से लोगों को उनकी सभी संपत्ति से वंचित कर देंगे जब तक उनके बच्चे उनके पिता के कब्जे वाले महाद्वीप पर बेघर ना उठे। तो ये उन्होंने किया, और बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो क्या नाम है, ये बैंक ऑफ अमेरिका प्रथम, इसको बंद करवा दिया 1811 में। और वो बाद में क्या लिखता है कि मेरा मानना है कि बैंकिंग संस्थाएं हमारी स्वतंत्रता के लिए दुश्मन की सेनाओं से भी बड़ा खतरा है। अर्थात देश में एक तरफ सेना खड़ी हो दुश्मन की, एक तरफ बैंक, तो पहले बैंक को खत्म करना चाहिए। और फिर आगे लिखते हैं वो पैसे जारी करने का अधिकार बैंकों से छीनकर लोगों को दे देना चाहिए जिसके वे सच्चे अधिकारी हैं। और वो आगे एक और बयान देते हैं कि काश संविधान में सिर्फ एक बदलाव करना संभव हो, केंद्र सरकार से पैसे उधार लेने की शक्ति छीन लेना, अर्थात सरकार खुद के पैसे बनाए। लेकिन उसके प्रयास के 5 साल बाद 1811 में बंद हुआ, 1816 में द्वितीय बैंक बना लिया उन्होंने, केंद्रीय बैंक। तो एंड्रू जैक्सन उस समय 1829 में राष्ट्रपति बने 8 साल के लिए, 1837 तक। तो उन्होंने यह कहकर चुनाव लड़ा कि मैं केंद्रीय बैंक बंद करवा दूंगा। तो वो कहते थे कि अगर अमेरिका के लोग मात्र पैसे और बैंकिंग व्यवस्था के अन्याय को समझ पाते तो कल सुबह होने से पहले क्रांति हो जाएगी। ये एंड्रू जैक्सन ने भी कहा, और जैक्सन को 2 बार मारने की कोशिश हुई पर वह बच गया, और अमेरिका पहली बार और आखिरी बार जनवरी 1835 में कर्ज मुक्त हुआ। अब अब्राहम लिंकन, अब इन लोगों ने क्या किया कि वहां इन्होंने बैंक बंद करवाने के बाद, एंड्रू जैक्सन तो मरे नहीं, तो इन्होंने काफी इंतजार किया, और 1863 में अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो गया तो अब्राहम लिंकन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने क्या किया कि कर्ज चाहिए था उनको युद्ध लड़ने के लिए, पैसे की कमी थी, तो वह कर्ज मांगने के लिए बैंकर्स के पास गए। तो बैंकर्स ने कहा कि हम तो 24 से 36% पर ब्याज पर ये कर्ज देंगे। तो अब्राहम लिंकन वापिस आ गया, सोचा एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, अगर कर्ज ले लिया तो इतना ब्याज कहां से भरेंगे, और नहीं तो सेना को लड़ने के लिए तो पैसा चाहिए, क्या करेंगे। तो काफी निराश होकर बैठा हुआ था। तो सचिव ने पूछा क्या बात हुई, उसने बताया ऐसे ऐसे। तो सचिव बोलते हैं उनके कि आप स्वयं का पैसा क्यों नहीं छापते। अब्राहम लिंकन बोलते क्या बना सकते हैं स्वयं का पैसा। बोला हाँ, किसने मना किया आपको, आप बनाइए, कौन रोक सकता है, जिसको सरकार कह देगी वो पैसा, बैंक भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो बोला हाँ ठीक है देखते हैं। तो उन्होंने $500 मिलियन के अपने डॉलर बना दिए, और उसके पीछे का जो रंग था वो ग्रीन था, हरा, तो उसका नाम रखा गया ग्रीन बैक, और युद्ध जीत गए। जब युद्ध जीते तो लंदन टाइम्स में 1865 में एक आर्टिकल आया, उसमें लिखा था कि अगर उत्तरी अमेरिका की यह शरारती वित्तीय नीति एक स्थिरता के निष्कर्ष तक पहुंच जाती है तो सरकार बिना लागत के अपने खुद के पैसे बनाएगी, यह अपना सारा कर्ज चुका देगी और ऋण मुक्त हो जाएगी। अपना कारोबार चलाने के लिए इसके पास खूब पैसा होगा, यह दुनिया के सभ्य सरकारों के इतिहास में मिसाल पर समृद्ध बन जाएगी, सभी देशों का धन और दिमाग अमेरिका चला जाएगा। यही कारण है कि सरकार को नष्ट कर दिया जाना चाहिए, नहीं तो यह दुनिया पर हर राजशाही को नष्ट कर देगी। ये आया कि अगर अमेरिका खुद के पैसे ही चला लेगा ना, परमानेंट हो गया, तो बस फिर अमेरिका ही जीत जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो 1865 में अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई, और हत्या के पीछे कारण कुछ और बताया गया, लेकिन हमेशा कारण कुछ और होता है, तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। तो अब आते हैं गारफील्ड, 1881 अमेरिका में एक और राष्ट्रपति बने जेम्स गारफील्ड, वो भी साहसपूर्वक बैंकर्स के विरुद्ध खड़े हुए और इसी कारण उनकी हत्या हो गई। और वो कहते हैं जिस किसी ने भी देश में पैसे की मात्रा को नियंत्रित किया है, सभी उद्योग और वाणिज्य का पूर्ण स्वामी बन गया है। और जब आप पाएंगे कि पूरा सिस्टम शीर्ष पर बैठे कुछ शक्तिशाली लोगों द्वारा बहुत आसानी से नियंत्रित किया जाता है, तो महंगाई और मंदी क्यों आती है यह बताने की जरूरत नहीं है। महंगाई और मंदी ऊपर से नियंत्रित हो के आती है।